दोस्तों, क्या हुआ जब एक 5 वक्त के नमाजी मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने से पुलिस वालों ने रोक दिया। और उसके बाद जो हुआ उसको देखकर वहां मौजूद तमाम पुलिस वाले कांपने लगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हर ईमान वाला इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे। दोस्तों, मस्जिद और वहां नमाज अदा करने वाले एक लड़के की ऐसी कहानी आज आपको बताई जाएगी जिसको सुनकर हर ईमान रखने वाले शख्स के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अल्लाह पर उसका ईमान कई गुना बढ़ जाएगा। जब किसी मुसलमान पर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह कैसे अपने बंदे की मदद करने के लिए किसी न किसी तरह कोई जरिया पैदा कर देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये हैरान करने वाला सच्चा वाक्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, ये वाक्य है पंजाब के एक मुसलमान लड़के का जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी और इसने खुद अपना ये वाक्य सोशल मीडिया पर आकर बयान किया है। इस लड़के ने खुद बताया कि कैसे एक दिन उसकी मदद करने को कुदरत के रूप में किसी फरिश्ते ने आकर उसकी मदद की थी। अब सवाल ये है कि कौन आया था? तो इसका जवाब ये है कि एक बंदर ने आकर इस लड़के की मदद की। सवाल ये है कि बंदर ने कैसे इस नौजवान मुसलमान को पुलिस वालों के चंगुल से बचा लिया। तो दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव के रहने वाले इस मुसलमान की आदत ये थी कि क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी था तो वो कोशिश यही करता था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे और इसलिए उसका दिन का ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता था। नमाज अदा करता, फिर जिक्र करता, कुरान पढ़ता और इबादत में मशगूल रहता था। इतनी छोटी सी उम्र में मस्जिद से इतना ज्यादा लगाव देखकर गांव वाले और पास के इलाकों में रहने वाले भी उस लड़के पर ना सिर्फ रश्क करते बल्कि उसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का बहुत ही ज्यादा मासूम और साफ दिल का था। जो दिल में होता वही जुबान पर होता, इसलिए गांव के लोग भी इसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, इसका छोटा भाई काफी दुनियादार और लालची इंसान था। वालिद के इंतकाल के बाद अब उसकी कोशिश ये थी कि विरासत में जो जमीन उसके बड़े भाई के हिस्से में आई है वो उस पर भी कब्जा करे और उस जमीन को बेचकर शहर में अपना बड़ा घर बना लेगा और अपनी जमीन पर वो फसल लगाकर उससे अनाज उगाकर उसे बेचकर पैसे कमाता रहेगा। अब उसकी हर वक्त ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह से वो बड़े भाई को चकमा देकर उसकी जमीन को हथिया ले, मगर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका था। दोस्तों, छोटे भाई ने सोचा कि अगर मैं किसी तरह से अपने बड़े भाई से सबसे अजीज जगह जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है यानी मस्जिद, मैं उसके जाने पर पाबंदी लगा दूं या किसी तरह उसको वहां जाने से रोक दूं तो खुद ही ये मजबूर होकर मुझे वो जमीन देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसका बड़ा भाई दुनिया में अगर उसको कोई चीज अजीज है तो वो है मस्जिद और वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है मगर मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता। और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है, कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। लिहाजा उसने सोचा कि वो मस्जिद तो जरूर जाएगा, लेकिन क्यों ना इसी बात से फायदा उठाया जाए। और उसने एक प्लान सोचना शुरू कर दिया जिसका मकसद ये था कि वो किस तरह से अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसकी जमीन के हिस्से को भी हथिया सकता है। दोस्तों, अगले ही रोज जब बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने को अपने घर से निकला तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि नमाज को देर हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत उसकी जमात रह जाए। जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए वो तेज तेज चलकर मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होने लगा
तो उसको पुलिस ने रोक लिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। ये देखकर वो काफी घबरा गया और पुलिस से सवाल किया कि मुझे मस्जिद में क्यों जाने नहीं देते हो, क्या वजह है, मुझे क्यों रोक रखा है। तो फिर पुलिस ने कहा कि आप पर मस्जिद की कीमती चीज को चोरी करने का इल्जाम है, इसलिए आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो नौजवान लड़का हक्का बक्का रह गया और डर गया। फिर सोचने लगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया गया, और ये इल्जाम किसने लगाया होगा। पुलिस को देखकर जो लोग वहां मौजूद थे वो भी आसपास जमा हो गए और ये गवाही देने लगे कि ये लड़का तो बहुत मासूम है, ये अल्लाह का बंदा है, ये किसी को तंग नहीं करता, किसी ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि इसी पर इल्जाम लगा है क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है, तो जो सामान चोरी हुआ है वो इसी ने चोरी किया होगा। दोस्तों, वो लड़का परेशान होकर पहले तो अपनी बहुत सफाई देता रहा, फिर जब पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उससे बदतमीजी की तो ये सब देखकर वो लड़का वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा कि मुश्किल वक्त में अल्लाह को ही याद करना चाहिए। उसी वक्त वहां उसका छोटा भाई आया और उससे कहने लगा कि हाँ, ये सब मेरा किया धरा है, अगर तुम मुझे अपनी जमीन दे दो और जमीन मेरे नाम कर दो तो ठीक, वरना मैं इस झूठे केस में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी एक बंदर कहीं से आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और हैरत की बात यह है कि उस बंदर के हाथ में वही कीमती सामान होता है जो कि मस्जिद से चोरी हुआ होता है। छोटे भाई का एकदम से परेशानी से रंग उड़ जाता है और वो इंतहाई परेशानी में ये सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये सामान तो सिर्फ मेरे पास है, अब ये इस बंदर के पास कहाँ से आ गया। यही सोचते हुए वो फौरन भागते हुए अपने घर जाता है और जाकर चेक करता है कि जहाँ पर उसने सामान रखा था अब वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। अब वो ये समझ गया कि ये कोई और ही ताकत है जो उसके भाई की मदद कर रही है, और उसने पूरा प्लान तैयार किया कि वो मस्जिद से सामान उठा कर लाया, उसको लाकर अपने घर में छुपा दिया ताकि इल्जाम भाई पर लगाएगा और वो मजबूर होकर या डर कर जमीन उसके नाम कर देगा। लेकिन इस सामान को चोरी करने के बारे में सिर्फ यही जानता था और उसी को पता था कि ये कहाँ पड़ा है, उसके अलावा तो किसी को इस जगह का पता भी नहीं था। और अब वो सामान वहां से गायब हो चुका था। पुलिस वालों का अंदाजा हो चुका था कि मस्जिद में सामान बड़े भाई ने नहीं बल्कि छोटे भाई ने चोरी किया है। उसको फौरन गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है कि उसने न सिर्फ मस्जिद से सामान चुराया है बल्कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की है। और इसी मुकदमे में उसे 25 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है। और वहाँ बड़ा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये बताता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं तो फिर अल्लाह भी उनका हो जाता है और अलग अलग जरिए बनाकर उनकी मदद करता है और अलग अलग रूप में अपने फरिश्तों को भेजकर उनकी मदद करता है। और मेरे हवाले से अल्लाह ने बंदर के रूप में किसी फरिश्ते को भेजकर मेरी मदद की थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने कुछ करीबी लोगों में जरूर शेयर करें।